हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस। टैली सीरीज का ये लेक्चर नंबर 9 है और पिछले लेक्चर में हमने टैली सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड और इंस्टॉल करना बताया था। और आज हम इस वीडियो में टैली का ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और एंट्री वगैरह कैसे चढ़ाई जाती है, लेज़र वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। तो टैली को ओपन करते हैं। तो टैली को आपने इंस्टॉल तो कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो आप पिछला वीडियो देख करके टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब टैली आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने इस तरह से स्टार्टअप खुल के आएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर टैली में सेलेक्ट करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। ऐसा इसलिए क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर को हमने परचेज नहीं किया है, बस सीखने के पर्पज़ से हम यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड पे काम करेंगे ताकि हम सीख सकें। तो इसमें यह होता है कि अगर आपने टैली को परचेज नहीं किया है तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने परचेज नहीं किया है, यहाँ पर एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए आप यहाँ पर एजुकेशनल मोड का ही यूज़ करेंगे। और बस एक दो ऑप्शन आपके, यानी एक दो फीचर आपके काम नहीं करते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं सारी यहाँ पर वर्क करती हैं। और जब आप कहीं पर भी काम करेंगे तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर जो मिलेगा वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा, परचेज्ड होगा, वहाँ पर आपके सारे फीचर्स काम करेंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम एंटर करेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड पे आकर के। यहाँ पर आएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए टैली सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कीबोर्ड का। माउस का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, या फिर आप कह सकते हैं नहीं भी हम करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम एरो बटन प्रेस करेंगे, बॉटम वाली एरो से नीचे आएंगे, यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जब ओपन होगा तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पर कंपनी इन्फो यहाँ पर दिखेगी। कंपनी इन्फो का मतलब होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंपनी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर इन टैब में मिल जाएगी। अब कंपनी क्या होती है, तो कंपनी देखिए टैली में जब भी हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी बनानी होती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंपनी को क्रिएट करना होता है। अब कंपनी ये क्या होती है, इसको आप एक फाइल की तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड एक्सेल पे काम करते हैं और उसके बाद उस फाइल को क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, किसी भी नाम से उस फाइल को सेव कर देते हैं। तो इसी तरह से टैली में क्या होता है, टैली में जो भी हम एंट्री वगैरह करते हैं वो एक कंपनी पर करते हैं। बस सिंपल सी बात है। बस अंतर इतना है कि MS वर्ड में आप पहले टाइपिंग कर लेते हैं, उसके बाद में फाइल को सेव करते हैं। लेकिन टैली में क्या है कि एंट्री करने से पहले ही सबसे पहले आपको कंपनी ही क्रिएट करनी है, यानी कि आपको फाइल एक क्रिएट करनी है जिसके अंदर आप एंट्री करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि कंपनी एक्चुअली क्या है। कंपनी को आप एक फाइल भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करेंगे, और जो कि यहाँ से करेंगे क्रिएट कंपनी में जाके, कंपनी इन्फो में जाके क्रिएट कंपनी से कंपनी बना लेंगे। तो चलिए कंपनी बनाते हैं। कंपनी कैसे बनती है इसको देखते हैं। और ये जो कंपनी इन्फो है सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगी। बाकी अगर कंपनी इन्फो आपके सामने इस तरह से नहीं दिख रही है, कुछ और आपके सामने आ रहा है, तो कंपनी इन्फो में जाने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Alt F3। बाकी इसके बारे में हम बताएंगे। Alt F3 कंपनी इन्फो की शॉर्ट की है। Alt+F3। F3 क्या होता है, जो आपकी फंक्शन के ऊपर F1 F2 दी गई हैं, F1 F2 F12 तक दी गई हैं आपकी, वो आपकी क्या है, फंक्शन की होती हैं। और टैली में उनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए फंक्शन की क्या होती हैं आप अच्छे से क्लियर कर लें। जो कीबोर्ड के टॉप साइड में होती है, टॉप यानी ऊपर होती हैं, F1 से F12 तक वो आपकी फंक्शन की होती हैं, जिनका यूज़ टैली में ज़्यादा होता है। और उसी में से आपको प्रेस करना है कीबोर्ड के साथ Alt F3, तो आपके सामने कंपनी इन्फो आ जाएगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम टैली डाउनलोड इंस्टॉल किया है तो आपके सामने अभी पहला जो इंटरफेस होगा वो कंपनी इन्फो यानी कि यही होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में जाने के लिए आपको यहाँ पर एरो बटन प्रेस करना है, जिससे आप नीचे जाएंगे, बॉटम एरो। और यहाँ पर क्रिएट कंपनी पे आने के बाद आपको कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करनी है। क्रिएट कंपनी की शॉर्टकट की जो है वो C है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेड कलर से C हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब जो क्रिएट कंपनी की शॉर्ट की है वो क्या है, C है। किसी की भी जो शॉर्ट की होती है वो रेड कलर से हाईलाइट होती है। सेलेक्ट कंपनी की S है, लॉगिन एस रिमोट यूज़र की L है, क्रिएट कंपनी की C है। तो यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर एक फॉर्म जैसा बन के आएगा। यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म एक फिल करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल के बारे में आपको हम पहले डिटेल में समझा देते हैं और उसके बाद हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डायरेक्टरी पूछ रहा है। डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी मतलब ये कि जो आपकी फाइल सेव हो रही है, यानी कि जो कंपनी क्रिएट हो रही है वो कहाँ पर क्रिएट की जाए, C ड्राइव में क्रिएट की जाए, D ड्राइव में क्रिएट की जाए, या फिर किस फाइल या फोल्डर में क्रिएट की जाए फाइल, तो वो होता है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि C ड्राइव में अगर आपकी कंपनी क्रिएट होगी तो एक प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी आप कंप्यूटर में विंडो चेंज करेंगे तो आपने जो भी एंट्री कर रखी होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। इसलिए हम डायरेक्टरी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे अभी हम देखेंगे जब कंपनी बनाएंगे। नेम में तो आपको पता है कि यहाँ पर हम सिर्फ नेम फिल कर देंगे, सिंपल है। उसके बाद है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है, मेलिंग नेम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा नाम क्या है, जितेंद्र है, जितेंद्र, और हमारी कंपनी का जो नाम है वो क्या है, UPCISS। यहाँ पर दो नेम है।
हमारा नाम जितेंद्र है और कंपनी का नाम यूपीसीएसएस है। हम चाहते हैं कि जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ये वाली कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ये जितेंद्र नाम से करें। कौन से नाम से करें? जितेंद्र नाम से करें। और जो बिल होते हैं, देखिए टैली में हम काम करने के बाद जब रिपोर्ट्स और बिल तैयार करेंगे तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि जो बिल प्रिंट हो वहाँ पर हमारा यूपीसीआईएसएस प्रिंट हो। आई थिंक समझ गए होंगे। कंपनी को हम जितेंद्र नाम से बनाना चाहते हैं और बिल जो है वो यूपीसीआईएसएस नाम से प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम मेलिंग नेम में यूपीसीआईएसएस डाल देंगे। आई थिंक समझ गए होंगे। यूपीसीआईएसएस, मेलिंग नेम में यूपीसीआईएसएस और नेम में जितेंद्र। या फिर आप चाहें तो दोनों का नेम सेम रख सकते हैं, नेम में भी जितेंद्र और मेलिंग नेम में भी जितेंद्र, या फिर यूपीसीआईएसएस, दोनों में। आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये दो अलग अलग हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम नेम में और मेलिंग नेम ये हो गया। एड्रेस तो आपको पता होगा एड्रेस क्या होता है, मतलब एड्रेस फिल कर देंगे, सिंपल है। फिर उसके बाद कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी है पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पर है आपका फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से आपका होता है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। और यहाँ पर आपका ईयर कोई भी हो सकता है, जैसे 2016 हो गया मान लेते हैं, तो ये आपका समाप्त होगा 2017 पर। ये आपका कहाँ समाप्त होगा? 2017 पर। अब जैसे इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो न्यू ईयर होता है, इंग्लिश ईयर का जो न्यू ईयर होता है यानी जनवरी होता है, जो फर्स्ट मंथ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी। और कहाँ, ईयर कोई भी हो सकता है यहाँ पर भी, जैसे 2020। तो ये आपका जो न्यू ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2020 से, और समाप्त कहाँ पर होगा? 31 दिसंबर 2020 पर। तो ये हो गए। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने डेज हैं? 365, नॉर्मली 365 है, बाकी लीप ईयर वो उसके बाद तो पता ही है आपको। तो यहाँ पर ये टोटल कितने डेज निकले? 365। यहाँ पर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर पर समाप्त हो गया। तो जो टैली में यानी अकाउंटिंग लाइन में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पर भी आपके जो टोटल डेज हैं वो 365 ही हैं। तो ये समझ गए होंगे। फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो टैली में न्यू ईयर होता है, वैसे समझ सकते हैं अकाउंटिंग लाइन में जो न्यू ईयर होता है वो 1 अप्रैल होता है। समझ गए ना? तो यही होता है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे। एग्जांपल मान लीजिए आप आज की डेट में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आज की डेट यानी कि 7 सितंबर को आप बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 7 सितंबर 2020 को अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो यही होगा, यानी 1/4/2020, यानी 1 अप्रैल 2020, यही होगा आपका फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम क्या होता है? तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आ जाएगी आपकी डेट 7 सितंबर, यानी आज की डेट, जो जिस डेट से आप एंट्री करना शुरू करते हैं। समझ गए ना? जिस डेट से आप एंट्री करना स्टार्ट करते हैं वो डेट आएगी आपकी बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में, और फाइनेंशियल ईयर आपका होगा 1 अप्रैल ही होगा। समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल दिया गया। सिक्योरिटी कंट्रोल में यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं, और उसके बाद आप पासवर्ड को रिपीट करेंगे और इस ऑप्शन को यस कर देंगे। तो इससे क्या होगा? आपकी जो कंपनी है वो सिक्योर हो जाएगी। आपकी जो कंपनी होगी वो कोई भी बिना पासवर्ड के नहीं खोल पाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। इसे हमें सेट नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पर हमने कंट्री क्या सेट कर रखी है? इंडिया। तो उस इंडिया की जो करेंसी है, जो भी चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सेट हो जाती हैं। तो इस नीचे वाले पोर्शन से हमें मतलब नहीं है। अब चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं कि हम कंपनी यहाँ पर क्रिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डायरेक्टरी बदलेंगे। डायरेक्टरी बदलने के लिए उसके लिए हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर में दिस पीसी, और यहाँ पर डी ड्राइव में हम टैली नाम के अंदर यहाँ पर जो डेटा नाम का फोल्डर है इसके अंदर हम यहाँ पर जो अपनी कंपनी है वो रखना चाहते हैं। तो इसका टोटल एड्रेस क्या हो गया? डी ड्राइव में जाना है, फिर टैली में जाना है और फिर डेटा में जाना है। तो आप चाहें तो इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर माउस से क्लिक करना होगा, तो ये इस तरह से एड्रेस आ जाएगा, और फिर इसे आप कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस कीजिए, नहीं जैसे कॉपी करते हैं, कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको डायरेक्टरी के ऊपर डबल क्लिक करना है माउस से। तो जब आप माउस से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, और उसके बाद डिलीट बटन से आप इसे डिलीट कर दीजिए। तो ये आपका डिलीट हो गया, और आपने जो वहाँ से डायरेक्टरी कॉपी की थी वो यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर टैली में जो पेस्ट होता है वो कंट्रोल वी से नहीं होता है। यहाँ पर जो पेस्ट की शॉर्ट की है वो होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, यानी अल्टर कंट्रोल वी कह सकते हैं, या फिर कंट्रोल अल्ट वी कह सकते हैं। तो अल्टर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपका जो एड्रेस था वो पेस्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए आपको यहाँ पर डी यानी ड्राइव का नेम, कॉलन, स्लैश, फोल्डर का नेम, फिर स्लैश, और फिर अगला फोल्डर जो भी है उसका नेम, सिंपल। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टरी फिलहाल डाल दी है। या आप चाहें तो सी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डायरेक्टरी सेट थी सी ड्राइव, आप वही रख सकते हैं, क्योंकि हम अभी रियल वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर कंपनी डिलीट भी हो जाती है विंडो डालने के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिलहाल उसके बाद अगले नंबर पर है नेम। तो यहाँ पर हम नेम डाल देंगे कंपनी का। तो जैसे यहाँ पर हम जितेंद्र नाम से कंपनी बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने जितेंद्र डाल दिया। एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में आप चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं या फिर वही रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं UPCISS। और एड्रेस हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर कंट्री जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे तभी बेसिक करेंसी जो है वो सेलेक्ट होगी। स्टेट भी आप सेलेक्ट कर लें, उत्तर प्रदेश यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट फिल कर देते हैं www.upcisyoutube.com। बाकी यहाँ पर आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए अभी 1 अप्रैल 2020 ही रखते हैं। बाकी जब हम अगले वीडियो में प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो वहाँ उस प्रोजेक्ट में जो भी फाइनेंशियल ईयर दिया होगा हम उसे डालेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं इसलिए हम फाइनेंशियल ईयर यही रखते हैं। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम की जो डेट है वो चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर डेट जो है ये चेंज नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है एजुकेशनल वर्जन है, ऐसे समझ के होंगे। टैली जो है ये क्या है, एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए यहाँ पर डेट नहीं बदलेगी। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल, और यहाँ पर हम फाइनली इसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं मतलब कि इसको हम क्रिएट करते हैं। कंपनी अभी क्रिएट नहीं हुई है। अगर अभी आपका कंप्यूटर इसी सिचुएशन में बंद हो जाता है तो आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो इसे हम फाइनली एंटर करके जब आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन आ गया एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का मतलब यही होता है टैली में सेव करना। टैली में एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव करना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट में 2 ऑप्शन है, एस और नो। तो अगर आप एस करते हैं तो आपकी जो कंपनी है क्रिएट हो जाएगी, यानी एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आप नो करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो यस करने के लिए आपको कीबोर्ड से Y प्रेस करना है और नो करने के लिए आपको कीबोर्ड से N प्रेस करना है। लेकिन अगर आप यस करना ही चाहते हैं यानी एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप Y भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से एंटर बटन ही प्रेस कर दें। तो हम यहाँ पर एंटर बटन ही प्रेस कर देते हैं और ये आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, ये देखिए जितेंद्र वर्मा नाम की यहाँ पर कंपनी ये क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर ये दिखा रहा है करंट पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये आपका करंट पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर है। करंट डेट क्या है तो 1 अप्रैल है, वैसे तो 7 सितंबर है करंट डेट, बट यहाँ पर हमने जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम की डेट डाली थी वही यहाँ पर ये दिखा रहा है। फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज की लिस्ट दिखा रहा, तो अभी तो फिलहाल तो एक ही कंपनी है और जिसमें नो वाउचर एंट्री यानी कोई भी एंट्री नहीं की गई है। तो ये वाला पोर्शन तो आप समझ चुके होंगे। अब ये वाला पोर्शन देखिए, इसको समझते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो यहाँ पर क्या था, कंपनी इन्फो। क्या था, कंपनी इन्फो, जो कि अब हट चुका है और यहाँ पर क्या आ चुका है, गेटवे ऑफ टैली। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने टैली फर्स्ट टाइम ओपन की थी तो कोई भी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट नहीं थी, इसलिए सबसे पहले टैली में हमने बताया ना कि कंपनी क्रिएट करना होता है, उसके बाद में ही सारे वर्क कर सकते हो जो भी करना है। तो अब यहाँ पर कंपनी इन्फो हट चुका है, क्यों, क्योंकि आपने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब आपके सामने आ चुका है गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आप क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए जो भी ऑप्शन फीचर्स हैं वो आपके यहाँ पर हैं, जिनको हम अभी थोड़ी देर में एक एक करके समझ लेंगे या फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम समझते रहेंगे। फिलहाल गेटवे ऑफ टैली आपका क्या है, टैली का मेन फीचर होता है। टैली का जो मेन फीचर होता है वो क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली। जैसे आपको पता होगा कि जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो ऑप्शन होते हैं यानी कि फाइल मेनू हो गया, एडिट मेनू हो गया, व्यू टैब हो गया, जो भी है तो वो टॉप में होता है। लेकिन यहाँ पर टैली का इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा चेंज है। यहाँ पर आपको इस तरह से मेनू मिलते हैं, इस तरह से गेटवे ऑफ टैली के इस तरह से मेनू है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर जो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर साइड में दी होती हैं, जैसे सेलेक्ट कंपनी में जाना है, सर्ट कंपनी करना है, डेट चेंज करना है, पीरियड बदलना है, कंपनी इन्फो में जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की और यहाँ पर वो दिए गए हैं, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो पहले तो इसको हम समझते हैं। अभी एक कंपनी हम और क्रिएट करते हैं एग्जांपल के लिए। पहले अभी हमने कंपनी क्रिएट करना देखा है, अब हम देखेंगे कि कंपनी को अगर कुछ गलती हो गई तो एडिट कैसे करेंगे, और या फिर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक और कंपनी बनाते हैं। तो एक और कंपनी बनाने के लिए आपको जाना होगा कंपनी इन्फो में। कहाँ जाना होगा, कंपनी इन्फो में, क्योंकि कंपनी बनाना हो, डिलीट करना हो या जो भी करना है कंपनी से रिलेटेड वो आपको कंपनी इन्फो में ही करना होगा। तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, यहाँ पर आप कंपनी इन्फो पे माउस से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की है F3। लेकिन F3 के नीचे आप देखेंगे एक छोटी सी अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन का मतलब होता है अल्ट, यानी कि अल्टर बटन प्रेस करनी है आपको। तो F3 अंडरलाइन के साथ है, तो इसकी शॉर्टकट की आपकी हो जाएगी अल्टर F3, अल्टर F3। तो अल्टर F3 किसकी शॉर्ट की हो गई, कंपनी इन्फो की। अब ये जो F3 है ये फंक्शन की होती है, आपको पता होगा, जो कीबोर्ड के टॉप साइड में फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, वो आपकी होती हैं फंक्शन की। उसी में से आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस F3, समझ गए होंगे। तो ये होगी कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की। टैली में ज़्यादातर काम जो होता है वो शॉर्टकट की से ही किया जाता है, और टैली में जितने भी फीचर्स ऑप्शन होते हैं हर एक की शॉर्ट की होती है और लिखी भी होती है, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है।
अब जैसे आपको कंपनी इन्फो की शॉर्ट की भूल गए तो आप साइड में देख लें, यहाँ पर देखिए लिखी हुई है। इसी तरह से अगर आप अकाउंटिंग इन्फो में यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री इन्फो में या कहीं भी जाना है तो उसकी शॉर्टकट की यहाँ पर आपको सामने दिखी हुई, देखिए यहाँ पर ये रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये आपका शॉर्ट की हो गया। इन्वेंट्री इन्फो में जाना है आई है और अकाउंटिंग वाउचर में जाना है वी है। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हम एक कंपनी और क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम अल्टर के साथ में F3 बटन प्रेस करेंगे, अल्टर F3 कंपनी इन्फो में चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है क्रिएट कंपनी में, नीचे आना है क्रिएट कंपनी। अभी आप नोटिस करेंगे तो पहले जो कंपनी इन्फो आया था उसमें कुछ फीचर्स कम थे, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी इन्फो आया है यहाँ पर कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले कोई भी कंपनी नहीं बनी थी, बट अभी क्या है कि कंपनी बनी हुई है तो इसलिए फीचर्स बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी, और एक और कंपनी बना लेंगे। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखिए टैली सॉफ्टवेयर जो है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप इस पर जैसे जैसे काम करते जाएंगे 4 से 5 दिन तक काम करेंगे आपको ये आसान लगने लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर और देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि इसका पूरा इंटरफेस ही चेंज है, इसलिए तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं कि एक बार में समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियो फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी हमारी वही लगी है डी टैली। एक बार हम डायरेक्टरी सेट कर देते हैं, उसके बाद हमें बार बार डायरेक्टरी बदलनी नहीं होती। यहाँ पर हम दूसरे नाम से कंपनी बनाते हैं, जैसे जे के नाम से बना दी तो यहाँ पर हम जे के नाम से कंपनी बनाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम टैली में लिखते हैं बट लिखता नहीं है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर ये एपिक पेन एक सॉफ्टवेयर है, हम इस सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे मान लेते हैं आप गलती से माउस से टास्क बार पे यहाँ पे क्लिक हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं लिखने की कोशिश कर रहे हैं बट टाइप नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर एक्टिव ही नहीं है, मतलब सेलेक्ट नहीं है ना। तो आपको क्या करना होगा, माउस से इसके ऊपर क्लिक करना होगा और जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, छोटी सी प्रॉब्लम है, कई लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पर नेम में आपको यहाँ पर जैसे जेके नाम से बनानी है, मेलिंग नेम यहाँ पर हम जेके ही रखते हैं और एड्रेस को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए स्टेट की जो लिस्ट होती है साइड में आपकी लिस्ट ऑफ स्टेट्स दिखा रहा है टैली में ऑलरेडी। जैसे ही आप यू बटन प्रेस करते हैं और साइड में यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स ऑटोमेटिक आ जाती हैं और यहाँ पर आप एरो बटन से डायरेक्टली उत्तर प्रदेश ऊपर नीचे जा करके इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे। बाकी यहाँ पर पिन कोड डिटेल वगैरह आप हमने बता दिया, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसका भी जो फाइनेंशियल ईयर है और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है वो हम वही रखते हैं जो यहाँ पर है। और इसे हम फाइनली क्या करेंगे, इसे हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे यानी सेव कर लेंगे। तो ये देखिए 2 कंपनी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी, एक जितेंद्र वर्मा नाम की और दूसरी जेके नाम की, जिसमें अभी दोनों में ही एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 कंपनी ओपन है। तो ओपन है मीन्स कि देखिए करंट टाइम में आप एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी करंट टाइम में जेके नाम की जो कंपनी है क्या है, थोड़ा सा बोल्ड है, इसका मतलब ये है क्या है, इसका मतलब ये है कि आप टैली में जो भी काम करेंगे वो जेके नाम की कंपनी पर होगा। ओपन तो 2 हैं, जितेंद्र वर्मा की भी ओपन है और जेके भी ओपन है, लेकिन काम किस पे होगा, जेके पर। अगर आप जितेंद्र वर्मा पे करना चाहते हैं तो माउस से उसके लिए आपको जितेंद्र वर्मा पे क्लिक करना होगा, तो ये आपकी कंपनी जो है पहले नंबर पे आ जाएगी। या फिर जेके पे क्लिक करेंगे तो ये पहले नंबर पे आ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक ही कंप्यूटर में एक ही टैली सॉफ्टवेयर पर कई सारी कंपनियों का डेटा अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, मान लेते हैं 5 कंपनी है अलग अलग और 5 कंपनी का डेटा यानी डेटा एंट्री जो है अकाउंटेंट हैं आप अकेले, तो आप यहाँ पर 5 कंपनी की अलग अलग 5 कंपनियाँ बना करके और जिस कंपनी के ट्रांजैक्शन हो आप उस कंपनी में जाके उस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक फीचर है, यानी कि मतलब मल्टीपल कंपनी बना सकते हैं आप, एक टाइम पे कई सारी कंपनियों पे काम कर सकते हैं एक ही टैली सॉफ्टवेयर से। फिलहाल कंपनी बनाना तो आपको आ गया, अब हम बात करते हैं कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो डिलीट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं जेके नाम, अभी करंट टाइम में कौन सी कंपनी एक्टिव है, ये देखिए जो बोल्ड होती है एक्टिव कंपनी होती है, जेके नाम की कंपनी एक्टिव है, हम जो भी काम करेंगे वो जेके पर ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जेके नाम की कंपनी में कुछ एडिटिंग करते हैं, एड्रेस वगैरह आप डालते हैं या चेंज करते हैं, नाम बदलते हैं। तो नाम बदलने के लिए उसके लिए क्या करना होगा, हमें अल्टर में जाना होता है। किस में जाना होता है, अल्टर। जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, एडिट करना, लेकिन यहाँ पर एडिट को कि टैली में अल्टर बोला जाता है। अल्टर करना यानी कि एडिट करना, ध्यान रखना, अल्टर करना यानी कि एडिट करना। तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, पहले तो कंपनी इन्फो में जाएंगे जो कि खुला हुआ है ऑलरेडी, कंपनी इन्फो हमारे सामने ऑलरेडी खुला हुआ है। अगर नहीं खुला है तो उसके लिए कीबोर्ड से आपको अल्टर के साथ F3 दबाना है, क्योंकि कंपनी इन्फो की जो शॉर्ट की है वो अल्टर F3 है। उसके बाद यहाँ पर हमें अल्टर में जाना है, अल्टर पे एंटर करना है और यहाँ पर 2 कंपनी आपको दिखा रहा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी कंपनी आप एडिट करना चाहते हैं। तो हम कौन सी कंपनी एडिट करना चाहते हैं, जेके नाम की कंपनी को, तो हम जेके पर एंटर कर देंगे तो ये वापस से इस तरह से खुल जाएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो नाम बदल सकते हैं, जैसे जेके वी कर देते हैं और मेलिंग नेम में हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं या इसमें हम जो भी डिटेल चाहें वो चेंज कर सकते हैं। और फाइनली से हम क्या करेंगे, एंटर करके लास्ट में जा करके इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया।
तो जेकेवी ना ये कंपनी का नाम जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह से हम कंपनी बनाने के बाद में भी उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इससे वापस कैसे जाएं, बैक कैसे जाएं, यहाँ पर कोई ऑप्शन तो है नहीं बैक जाने का। तो कीबोर्ड में यहाँ पर एक बटन होती है एस्केप बटन, ESC। तो टैली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसका होता है क्योंकि हम उसी से बैक जाते हैं। टैली में जब भी आपको एक स्टेप पीछे जाना हो तो कीबोर्ड से आप ESC यानी एस्केप बटन प्रेस करेंगे। तो अगर आप एक बार हमने प्रेस किया, 2 बार प्रेस किया और यहाँ पर हम वापस आ गए कंपनी इन्फो पर। अब मान लेते हैं कि कंपनी को हम बनाना भी सीख गए और उसमें कुछ चेंजेस करने यानी एडिटिंग करनी है तो वो भी हम सीख गए। अब हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए हमने बताया कि आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए आपको वापस से एक बार इसके बटन और दबानी है। आई थिंक समझ गए होंगे। अब मान लेते हैं वापस से कंपनी इन्फो में जाना है तो अल्टर F3 प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फो में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आना है तो आप कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए आपको पीछे आना होता है। गेटवे ऑफ टैली में आने की कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी अदरवाइज आपको कहीं जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है। अब यहाँ पर 2 कंपनी खुली हैं, जितेंद्र वर्मा नाम की और जेकेवी नाम की। तो हम चाहते हैं कि जेकेवी नाम की जो कंपनी है वो बंद कर दें, हम जितेंद्र वर्मा नाम की कंपनी पे काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको वापस जाना होगा अल्टर F3 यानी कि कंपनी इन्फो में और शट कंपनी में जाना होगा। शट कंपनी का मतलब शट डाउन यानी कि बंद करना। तो शट कंपनी में जाएंगे और ये बता रहा है कि आपके सामने 2 कंपनी खुली हैं, कौन सी कंपनी बंद करना चाहते हैं। तो हम जेकेवी नाम की बंद करना चाहते हैं तो जेकेवी पर एंटर कर देंगे तो आपकी जेकेवी नाम की कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने अभी सिर्फ एक ही कंपनी ओपन है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक कंपनी ओपन है। अगर आप वापस से उसी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए हम जितेंद्र वर्मा की बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वापस से शट कंपनी में जाना होगा और जितेंद्र वर्मा नाम की कंपनी भी आप बंद कर सकते हैं। देखिए बंद हो गई। अभी करंट टाइम में कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। तो अब अगर आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली में नहीं जा सकते। फिर से वही चीज़, गेटवे ऑफ टैली में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कोई कंपनी ओपन ही नहीं है। तो आपके सामने हमेशा कंपनी इन्फो ही दिखाएगा। और यहाँ पर आप अगर साइड में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, मतलब सारे जो है वो इनविजिबल हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक कोई कंपनी नहीं ओपन होगी तब तक आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो कंपनी क्रिएट करें, लेकिन हम बार बार थोड़ी ना कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, कंपनी ओपन करेंगे जो हमने पहले से ही बना रखी है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना होगा सेलेक्ट कंपनी में। कहाँ जाना होगा? सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी यानी ओपन करने के लिए। तो सेलेक्ट कंपनी में जाइए। सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद 2 कंपनी आपकी बनी है, कौन सी खोलना चाहते हैं? तो हम जितेंद्र वर्मा नाम की कंपनी खोलना चाहते हैं, इसको एंटर कर देंगे तो ये आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा है कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने में जो डिटेल होती हैं वो क्या होती हैं और उनको हम कैसे भरते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कंपनी में अगर कोई चेंजेस करने हैं, बनाने के बाद में एडिटिंग करनी है तो वो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो हम जितेंद्र वर्मा नाम की जो कंपनी है इसको बंद करते हैं। तो उसके लिए हम अल्टर F3 कंपनी इन्फो में जाते हैं, शट कंपनी में जाते हैं और ये वाली कंपनी बंद कर देते हैं। और वापस से हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, जेकेवी वाली कंपनी खोलते हैं। देखिए कंपनी को अगर डिलीट करना चाहते हैं या चेंजेस करना चाहते हैं या कंपनी में कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंपनी को ओपन करना होगा यानी सेलेक्ट करना होगा। तो अभी हमने जेकेवी नाम की कंपनी को ओपन कर लिया है यानी सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम जाते हैं अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी एडिटिंग या चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्टर के साथ डी बटन। अल्टर के साथ डी बटन प्रेस करेंगे यानी अल्ट डी, तो आपकी जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे कंफर्म करेगा कि डिलीट करना है कि नहीं करना। तो अगर आप यस करना चाहते हैं तो या तो आप कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दें या फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें, एक ही बात है। और अगर गलती से अल्टर डी हो गया है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन यानी कैंसिल बटन प्रेस करना है। एस्केप से कैंसिल होता है, या फिर हम टैली में एक स्टेप बैक भी जाते हैं तो हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी डिलीट करना चाहते हैं तो वापस से अल्टर डी यानी अल्ट डी और एंटर कर देंगे तो ये आपकी कंपनी जो है डिलीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बार ये वापस से और कन्फर्म करता है क्योंकि कंपनी डिलीट करने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये वापस से श्योर करता है। तो हम वापस से एंटर कर देंगे और आपकी कंपनी जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब अगर हम सेलेक्ट कंपनी में जाएँ तो आप देखेंगे कंपनी की जो लिस्ट है वो उसमें सिर्फ एक ही कंपनी दिखा रही है। तो इसको हम फिलहाल ओपन कर लेते हैं। तो ये कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। हम सेलेक्ट कंपनी को अच्छे से समझ चुके हैं क्या होता है। सेलेक्ट कंपनी से कंपनी को खोला जाता है, शट कंपनी से कंपनी को बंद किया जाता है और क्रिएट कंपनी से कंपनी को क्रिएट किया जाता है। अल्टर से कंपनी को एडिट कर सकते हैं या फिर हम डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इतने ऑप्शन ये आपके हैं तो इन ऑप्शनों को हम तब देखेंगे जब हम टैली में कुछ एंट्री कर पाएंगे। तो उसमें एंट्रियों का बैकअप लेना या उन्हें रीस्टोर करना या कंपनी स्प्लिट करना या पासवर्ड वगैरह चेंज करना, सिक्योरिटी कंट्रोल का यहाँ पर काम दिया गया है। तो ये सब ऑप्शन हम तब देखेंगे। अभी ये आपको समझ में भी नहीं आएंगे और इनका यूज़ भी अभी नहीं है, क्योंकि हम बैकअप, रिस्टोर और स्प्लिट डेटा तभी कर सकते हैं जब हम टैली में कोई भी एंट्री करेंगे, जबकि अभी इसमें कोई भी एंट्री नहीं है।
तो यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी में जो मेन ऑप्शन थे आपके क्लियर हो गए हैं। बाकी चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके क्लियर होती रहेंगी ज़रूरत पड़ने पर। वापस जाते हैं इसके बटन से और आते हैं हम गेटवे ऑफ टैली में। तो दो चीज़ें तो आपकी अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी कि गेटवे ऑफ टैली में हम कैसे जाते हैं और क्या होता है, और सेलेक्ट कंपनी में कैसे जाते हैं और क्या होता है, दो ऑप्शन। तो अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली को थोड़ा सा समझते हैं। गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले यहाँ पर दिया गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मास्टर्स दिए गए। मास्टर्स का मतलब क्या होता है इसको आप समझिए। तो जैसे हमें पता है कि टैली में चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, जैसे क्या होता है, लेजर क्रिएट किया जाता है, और क्या होता है, लेजर जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको किसी ना किसी के अंडर रखा जाता है। ठीक है, अभी जो अंडर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अभी आपको पता होगा क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। टैली में टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 28 ग्रुप होते हैं। 28 में से 15 ग्रुप आपके क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, और 13 ग्रुप आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। इतना तो आपको पता है। अब ये जो 13 ग्रुप आपके सेकेंडरी होते हैं ना, तो इसमें आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से, मतलब और चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है कि आप ये सब चीज़ें जो हैं 28 जो हैं ये क्या है, आपके प्री डिफाइंड ग्रुप हैं। प्री डिफाइंड मतलब टैली ने पहले से ही बना के दिया है। बाकी आप चाहें तो 28, 29, 20, 30, 31 आप जितने चाहें उतने और ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। अब वो क्या होते हैं, बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और बनाते कैसे हैं, तो वो हम तब देखेंगे जब एंट्री हम करेंगे, जब एंट्री उसकी आएगी। फिलहाल तो ये जो होता है, मतलब जो चीज़ें टैली में क्रिएट की जाती हैं, कुल मिला के क्रिएट किया जाता है। कुछ भी क्रिएट करो आप, लेजर क्रिएट करो, अंडर क्रिएट करो, ग्रुप क्रिएट करो, वाउचर क्रिएट करो, या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने को बोला जाता है मास्टर्स क्रिएट करना। यानी उसको पूरा एक लाइन में बोलें तो क्या बोलते हैं, मास्टर्स। मास्टर्स मीन्स आप जैसे ही अब मास्टर्स आपसे पूछे टैली में मास्टर्स क्या होता है, तो आप समझ जाइए कि मास्टर्स के अंतर्गत चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। तो अब देखिए अकाउंटिंग इन्फो में क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फो में आप लेजर, ग्रुप, वाउचर ये सब चीज़ें क्रिएट करते हैं। और इन्वेंट्री इन्फो में क्या होता है, इन्वेंट्री हमने बताया ना, इन्वेंट्री का सीधा मतलब होता है किससे, गुड्स से। किससे, गुड्स यानी कि माल, यानी इन्वेंट्री। तो अब जो गुड्स होता है यानी माल होता है, तो इन्वेंट्री इन्फो में क्या होता है, स्टॉक आइटम क्रिएट किए जाते हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इन्वेंट्री इन्फो जो है इसको हम कैश स्टडी 2 में देखेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री इन्फो का यूज कैश स्टडी 2 में आएगा। और अकाउंटिंग इन्फो का जो यूज़ है ये कैश स्टडी 1 में ही है, जिसको हम अभी देखेंगे या फिर अगले वीडियो में जब हम एंट्री करेंगे तब देखेंगे। तो ये मास्टर्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि मास्टर्स में एक्चुअली क्या होता है। अगर हम अकाउंटिंग इन्फो को खोल करके आपको दिखाएं, देखिए अकाउंटिंग इन्फो पे जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो खुलेगा, जिसमें आप चाहें तो यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ से लेजर बना सकते हैं, यहाँ से वाउचर बना सकते हैं। अब ये बनाते कैसे हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, बेसिक। तो अकाउंटिंग इन्फो से क्या होता है, ग्रुप, लेजर और वाउचर क्रिएट किए जाते हैं। अब लेजर होता क्या है तो आपको पता होगा, लेजर वो यानी जिसका खाता खोलना हो, तो आप यहाँ पर आके लेजर्स में आके उसका खाता खोलते हैं। और इन्वेंट्री इन्फो में आप देखेंगे तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप्स और कॉपी एलोकेशन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम कैश स्टडी 2 में देखेंगे। उसके बाद है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन यानी कि आप जब भी टैली में एंट्री करते हैं तो वो यहीं से करते हैं, या तो आप अकाउंटिंग वाउचर से करेंगे या फिर इन्वेंट्री वाउचर से करेंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर से एंट्री हम तब करेंगे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और इन्वेंट्री वाउचर से हम एंट्री तब करेंगे जब गुड्स यानी माल को ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है, जहाँ पर लेजर अंडर नहीं होते बल्कि गुड्स यानी माल से रिलेटेड एंट्री होती है, वो हम करते हैं इन्वेंट्री वाउचर पर। तो ये इन्वेंट्री वाउचर तो अभी कैश स्टडी 1 में है नहीं, तो हम ये अभी अकाउंटिंग वाउचर ही देखेंगे। इन्वेंट्री जहाँ जहाँ पर भी है वो हम कैश स्टडी 2 और 3 में ही देखेंगे। अकाउंटिंग वाला सारा पोर्शन हम कैश स्टडी 1 में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ में क्या होता है, बैंकिंग यानी आप बैंकिंग से जुड़ सकते हैं, या इंपोर्ट डेटा से क्या होता है, डेटा इंपोर्ट करना। इंपोर्ट मीन्स जैसे आपने टैली में एंट्री यहाँ पर की है और आप चाहते हैं उसको एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करना मतलब सेव कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको शायद पता होगा। और इंपोर्ट से क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा बाहर है तो आप टैली में उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब हमारे पास डेटा हो जाएगा, अच्छी खासी एंट्री हम कर लेंगे तब देखेंगे। फिर उसके बाद है रिपोर्ट का पोर्शन। तो रिपोर्ट का पोर्शन जो है ये क्या करता है, इसमें आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, स्टॉक समरी और रेशियो एनालिसिस। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये हम तभी देखेंगे जब हम एंट्री करेंगे। जब एंट्री करेंगे तभी तो हम रिपोर्ट्स देखेंगे, तो ये हम तब देखेंगे जब एंट्री करेंगे। उसके बाद है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में क्या होता है, डिस्प्ले भी एक प्रकार की रिपोर्ट है, जिसमें आप डिस्प्ले मेनू में जाकर के ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, डे बुक देख सकते हैं, अकाउंट्स बुक देख सकते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। ये सब चीज़ें जब हम एंट्री करेंगे तो इन रिपोर्ट्स को भी हम अच्छे से समझ लेंगे, प्रैक्टिकली देख लेंगे और समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब वापस आते हैं हम गेटवे ऑफ टैली में। वापस कैसे आते हैं हमने बताया, एस्केप बटन, कीबोर्ड से ESC एस्केप बटन प्रेस करेंगे और वापस आप आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं तो आप ये समझ लीजिए टैली में प्रैक्टिकली आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको 1-2 एंट्री करके दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो 1-2 एंट्री करके कैसे दिखाते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो भाई कंपनी बना ली, ठीक है, बन गई। कंपनी बनाने के बाद आपको सीधे चले जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। कहाँ चले जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैश स्टडी 1 पढ़ेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे आपको कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करनी है और आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग वाउचर में आए हैं, इसलिए हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख रहा है, जो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आप वाउचर सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर सेट है ऑलरेडी, ये अकाउंट्स हैं, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, यहाँ से आप डेट बदलते हैं। लेकिन हमें इस इंटरफेस पे काम नहीं करना, हमें करना है डेबिट और क्रेडिट पर काम। तो उसके लिए जब फर्स्ट टाइम एंट्री मतलब फर्स्ट टाइम हम टैली में आते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन करना होता है, इसको आप अच्छे से समझ लें। उस ऑप्शन को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, टैली को कन्फिगर करना होगा। तो कन्फिगर करने के लिए यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की क्या दी गई है, F12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टैली पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में F12 बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये कन्फिगर का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें आप टैली को कन्फिगर कर सकते हैं। मतलब आप जो टैली में काम करना चाहते हैं वो कौन कौन से फीचर्स के साथ में काम करना है और किन फीचर्स का आपका यूज़ नहीं है उन्हें आप ऑफ कर सकते हैं। तो इन सभी फीचर्स के बारे में तो हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके धीरे धीरे देखते रहेंगे। जैसे जैसे जिन ऑप्शन का यूज आता रहेगा हम उनको समझते रहेंगे, क्योंकि एक साथ समझाने बैठेंगे तो आपको रटना पड़ेगा और समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। 2 चीज़ें कौन सी करनी है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को नो करना है। ये वाला कौन सा ऑप्शन है, यूज सिंगल एंट्री मोड। तो ये यूज सिंगल एंट्री मोड को हमें नो करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सिंगल एंट्री मोड पे काम नहीं करेंगे, हम डबल एंट्री मोड पे काम करेंगे। और जो डबल एंट्री मोड होगा वो हमारा होगा यूज क्रेडिट डेबिट या फिर 2x, मतलब 2x भी हम यूज कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो वो यहाँ से हम ऑप्शन ऑन करेंगे, समझ गए ना। तो हमें क्या करना होगा, इस ऑप्शन को क्या करना है, नो करना है। और ये ऑलरेडी नो है, जिससे हमें क्या करना है, यस करना है। बस हमें ये इतना ही काम करना है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के लिए आपको कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले आपको इस ऑप्शन को नो करना है। तो अगर एंटर से आप बाई चांस नीचे आ चुके हैं तो आप ऊपर जाने के लिए कीबोर्ड से आप यहाँ पर एस्केप नहीं दबाएंगे, ध्यान रखना। अगर हम कीबोर्ड से ESC यानी एस्केप बटन दबा देंगे तो क्या होगा, पूरा एक स्टेप बैक चला जाएगा। देखिए ये इस तरह से। तो हम वापस से F12 दबाते हैं। तो अगर आप कभी आगे निकल चुके हैं और पीछे जाना हो, यानी उसी फीचर्स में अगर आपको ऊपर जाना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं। कौन सी बटन, बैक स्पेस, जिससे बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे। बैक स्पेस बटन कौन सी होती है, तो आपको पता होगा, जब हम टाइपिंग करते हैं कुछ गलत हो जाता है तो हम बैक स्पेस से ही उसको हटा देते हैं, वही होती है बैक स्पेस बटन। तो हम बैक स्पेस बटन से ऊपर आ गए और यहाँ पर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे नो यानी कि एन बटन प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो एन प्रेस करने के बाद एंटर करेंगे तो ये नो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वही फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आना है यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट के सामने वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, ये नो है, इसे हमें क्या करना है, वाई बटन प्रेस करके एंटर करना और यस कर देना है। और यहाँ पर हमें कुछ भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, सीधे हमको आना है फटाफट और लास्ट में फाइनल आकर के क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा डेबिट। अभी ये फर्स्ट टाइम ऑन हुआ है इसलिए डेबिट दोनों में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद आपका क्या होगा, ये डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वाउचर सेट करते हैं कंट्रा। यहाँ पर वाउचर कौन सा सेट करते हैं, कंट्रा। तो कंट्रा वाउचर की शॉर्ट की क्या होती है, F4। पेमेंट की क्या होती है, F5। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं शॉर्ट की लिखी है, कभी भूल जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सारी शॉर्ट की लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपकी कंट्रा वाउचर की शॉर्ट की क्या है, F4। तो कीबोर्ड से जब आप F4 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो कंट्रा वाउचर सेट हो जाता है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर वाउचर चेंज हो गया कंट्रा। और यहाँ पर ये नंबर दिखाता है कि अभी तो पहली एंट्री है इसलिए नंबर 1 दिखा रहा है। और जैसे जैसे हम एंट्री आगे करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर बताता रहेगा कि कंट्रा वाउचर पे कितनी एंट्री हो चुकी है। अब अगर हम वाउचर चेंज करें, जैसे F5 तो पेमेंट वाउचर लग चुका है, F6 तो रिसिप्ट वाउचर लग चुका है, F7 जनरल वाउचर लग चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप वाउचर देख रहे हैं चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नॉर्मल सी एंट्री करते हैं। मान लेते हैं कि राहुल ने क्या किया है, राहुल ने 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है। तो आपको पता होगा इसमें डेबिट क्या होगा, इसमें डेबिट हो जाएगा कंप्यूटर क्योंकि आने वाला है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश क्योंकि जाने वाला है। लेजर किसका बनेगा, ध्यान रखना, लेजर यहाँ पर हम इसको छोटा छोटा करते हैं साइड में ताकि ये लिखा रहे। देखिए यहाँ पर हम करते हैं डेबिट क्या होगा आपका, डेबिट होगा आपका कंप्यूटर। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा आपका कैश, कितना 50,000 रुपये से। और लेजर किसका बनेगा, लेजर आपका बन जाएगा कंप्यूटर का। अंडर किसके जाएगा, अंडर आपका जाएगा फिक्स्ड असेट्स, किसके, फिक्स्ड असेट्स के, समझ गए ना, अंडर फिक्स्ड असेट्स। और वाउचर कौन सा होगा, वाउचर होगा पेमेंट क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं।
अब इस एंट्री को हमें क्या करना है, पहले तो हमने इसको समझ लिया कि क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन से हम डेबिट के लेजर अंडर वाउचर कैसे निकालते हैं, और अब हम देखते हैं कि टैली में उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो टैली में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वाउचर सेट करना होता है। तो वाउचर हमारा कौन सा है, पेमेंट, और पेमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है हमें पता है, F5। तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F5 बटन, और यहाँ पर हमारा जो पेमेंट वाउचर है वो लग चुका है। और अब हम एंट्री करेंगे कि कंप्यूटर खरीदा गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें कि डायरेक्टली हम बिजनेस अभी हमने देखिए स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं किया, तो अब हम कंप्यूटर तो खरीद नहीं सकते, वरना क्योंकि हमारे पास कैश ही नहीं है ना, बिजनेस के पास कैश नहीं है। कैश बिजनेस के पास कब आएगा, जब आप कंप्यूटर मतलब बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री तो यही होती है ना कि बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहली एंट्री हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश जो होता है वो बिजनेस को मिलता है, इसलिए वाउचर कौन सा लगता है, रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी कि F6, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम कौन सा वाउचर लगाएंगे, रिसिप्ट वाउचर लगाएंगे। अब मान लेते हैं मिस्टर श्याम वर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया था ना 8 लाख रुपए से, तो वही एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। तो मिस्टर शर्मा ने क्या किया था, वर्मा या शर्मा जो भी हैं, तो मिस्टर श्याम वर्मा थे, मिस्टर श्याम वर्मा ने 8 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसमें क्या हो जाएगा, रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा। और क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट होंगे मिस्टर श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं, ध्यान रखना, वो पैसा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, मिस्टर श्याम वर्मा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट के सामने यहाँ पर हम फटाफट मिस्टर श्याम वर्मा टाइप कर दें, तो ये टाइप नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहे हैं लेकिन टाइप नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि टैली में यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट में चीज़ें टाइप नहीं होती हैं, बल्कि आप उनका क्या करते हैं, खाता खोलते हैं, यानी लेजर बनाते हैं। तो अगर पहले से लेजर बना होता तब तो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाता। लेकिन अगर लेज़र नहीं बनाया तो आपका यहाँ पर टाइप नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो मिस्टर श्याम वर्मा का लेज़र बनाएंगे। तो लेज़र बनाने के लिए क्या करना है, हम लेज़र बनाने के 2 तरीके हैं, और जो दूसरा तरीका है वो बेहद आसान है, लेकिन हम आपको पहले पहला तरीका बता देते हैं, उसके बाद में दूसरा तरीका बताएंगे। तो पहला तरीका जो है वो थोड़ा टफ है या लॉन्ग है कह सकते हैं, लेकिन जानना जरूरी है आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, लेज़र बनाने के लिए पहले तो हम बैक जाएंगे, वापस एस्केप बटन से वापस जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, और यहाँ पर जाएंगे हम कहाँ, लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। ध्यान रखना, वापस जाते हैं हम फिर से, देखिए यहाँ पर हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि वापस आते आते इसके बटन ज़्यादा प्रेस हो जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके बटन ये ज़्यादा एक बार प्रेस हो गई थी। तो अब अगर हम यहाँ पर एंटर कर देंगे तो टैली बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो वापस से एक बार और इसके बटन प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, और उसके बाद आपको जाना है लेज़र में। लेज़र में जाने के बाद यहाँ से आपको करना है क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप लेज़र का नाम देंगे। जैसे श्याम वर्मा थे तो यहाँ पर हम श्याम वर्मा दे देंगे, श्याम वर्मा। और ये श्याम वर्मा इतना लिखने के बाद एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम वापस से एक बार और एंटर करेंगे, और फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे अंडर। तो जब भी हम लेज़र बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेम क्या हो गया, श्याम वर्मा। अंडर किसके जाएगा, तो अंडर आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट के। तो ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी इसलिए सेट है क्योंकि यहाँ पर जो पहली एंट्री होती है वो कैपिटल अकाउंट की होती है, इसीलिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने सेट कर दिया करंट असेट, देखिए यहाँ पर करंट असेट सेट कर दिया, लेकिन ये गलत है क्योंकि श्याम वर्मा तो करंट असेट्स में थोड़ी ना जाएंगे, श्याम वर्मा जाएंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम वापस जाएंगे बैक स्पेस से, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे सी, यानी कि सी जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है। अभी हम इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं कर सकते, तो आपको इसके पीछे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिख रहे होंगे, ये देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो ये वही 28 ग्रुप हैं जो कंप्यूटर में ऑलरेडी बने होते हैं, जिनको हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम सी बटन प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट है, और इसमें आप एरो से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो से इस तरह से कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया कैपिटल अकाउंट, और एंटर कर देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर नेम श्याम वर्मा, अंडर किसके चले गए, कैपिटल अकाउंट के। बस हमें यहाँ पर लेजर बनाते समय 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक ऑप्शन आ रहा है आपके नीचे, इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड। तो इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड क्या होता है, ये हम कैश स्टडी 2 में जानेंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है। और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको नो ही रहने देंगे, यस नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे, अब एंटर करेंगे एक बार। अब यहाँ पर देखिए मेलिंग डिटेल पूछ रहा है कि जो मिस्टर श्याम वर्मा है उनका आप नेम डालिए, एड्रेस डालिए, कंट्री डालिए। तो ये चीज़ें आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। जब रियल लाइफ में हम वर्क करते हैं, यानी रियल बिजनेस में काम करते हैं, तो ये सारी डिटेल भी हम फिल करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। तो यहाँ पर हम इसे फाइनली छोड़ देते हैं, और लास्ट में जाके यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करते ही आपका क्या होगा, लेजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर हम अभी इसको स्केप कर दें या कंप्यूटर बंद कर दें इसी सिचुएशन में, तो लेजर आपका क्रिएट नहीं होगा, भले ही हमने टाइप कर दिया हो, बट लेजर क्रिएट नहीं होगा। और अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी आपका जो लेज़र है वो कंप्लीट बन चुका है। अब देखिए लेज़र बनने के बाद में भी हमारे पास यहाँ पर वापस से वही विंडो आ गई लेज़र क्रिएशन की।
ऐसा इसलिए है क्योंकि लेज़र वो आपका बन के सेव हो चुका है और ये कह रहा है कि आप दूसरा लेज़र बनाएं अगर आपको बनाना है तो, लेकिन हमें नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इसके बटन से, एक बार दबाया, 2 बार दबाया, वापस आ गए और दबाया, फिर दबाया, और अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में वापस से। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर हम वाउचर सेट करेंगे रिसिप्ट, और अब यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहाँ पर श्याम वर्मा दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनका खाता खुल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर श्याम वर्मा को इस तरह से एंटर बटन से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट में श्याम वर्मा को सेलेक्ट कर लिया, श्याम वर्मा क्रेडिट होंगे, और इनका लेजर बना था अंदर किसके गए थे, कैपिटल अकाउंट के। इनका अमाउंट कितना है, तो उन्होंने 8 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हम 8 लाख रुपये अमाउंट डाल देंगे और एंटर करेंगे, तो ये अगली बार ऑटोमेटिक डेबिट आ जाएगा अपने आप। अब देखिए किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि क्रेडिट 3 बार होता है, डेबिट 2 बार होता है, मतलब ऐसा भी होता है। तो अगर मान लेते हैं इसमें इस क्वेश्चन में क्रेडिट 2 बार है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सी बटन प्रेस कर देंगे, सी, और एंटर कर देंगे, तो ये क्रेडिट 2 बार हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्रेडिट 2 बार है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन दबाएंगे, वापस बैक जाएंगे और यहाँ पर फिर से डी बटन दबाएंगे और एंटर कर लेंगे, यानी डेबिट। और डेबिट हमारा क्या है, कैश। तो हमने बताया था ना कि कैश का लेजर कंप्यूटर में पहले से बना होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कैश का लेजर जो है ये पहले से ही बना हुआ है। आई थिंक समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम ऊपर थे यानी क्रेडिट पोर्शन में थे तो यहाँ पर देखिए कैश का लेजर नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर यानी टैली को पता है कि रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट में कैश हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्रेडिट में कैश का मतलब क्या होता है, क्रेडिट में कैश का मतलब ये होता है कि पेमेंट हुआ और तुमने वाउचर लगा रखा है रिसिप्ट, तो रिसिप्ट वाउचर ये कह रहा है कि कैश आया है और आप क्रेडिट में कैश लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि कैश गया है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए रिसिप्ट वाउचर पर क्रेडिट में कैश आपका शो ही नहीं होता, क्योंकि रिसिप्ट वाउचर पे क्रेडिट में कैश पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको रिसिप्ट हो रहा है यानी रिसिप्ट वाउचर पे एंट्री कर रहे तो जाहिर सी बात है कैश मिल रहा है यानी कैश डेबिट ही होगा, इसलिए आपका क्रेडिट में जो है वो कैश नहीं शो हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि फिर डेबिट में श्याम वर्मा क्यों शो हो रहे हैं, डेबिट में श्याम वर्मा नहीं शो होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अब श्याम वर्मा तो क्रेडिट भी हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है। हो सकता है बिजनेस में पैसा अगर श्याम वर्मा लगा रहे हैं तो क्रेडिट हो गए, अगर मान लो बिजनेस से पैसा अभी निकाल लें तो श्याम वर्मा डेबिट भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए डेबिट में कैश और श्याम वर्मा दोनों शो हो रहे हैं। तो जो चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होती हैं वो टैली जो है वो उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, लेकिन जो चीज़ें पॉसिबल हैं उन्हें वो ब्लॉक नहीं करता है। अब यहाँ पर लेजर की लिस्ट में वो आपको दिखेगा। तो फिलहाल यहाँ पर डेबिट में क्या है, कैश है, जो कि कैश का कंप्यूटर में लेजर में पहले से मतलब कैश का जो लेजर है वो पहले से बना होता है। यहाँ पर हमने कैश को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे अमाउंट आप देख पा रहे होंगे, इसके नीचे अमाउंट जो है हमें डालना नहीं, अपने आप आ जाता है। और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे एक बार और ये होता है नरेशन। नरेशन क्या होता है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी टाइप कर सकते हैं, A to Z कमेंट के तौर पे, जैसे कमेंट नहीं होती है उस टाइप से यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो टाइप करना चाहें। जैसे यहाँ पर आप यही लिख सकते हैं कि स्टार्टेड अ बिजनेस या कुछ भी टाइप से। तो कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, कुछ एंट्री ऐसी होती है जहाँ पर हमें नरेशन टाइप करना होता है। फिलहाल आप इसको आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं और हम ब्लैंक छोड़ भी देंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पर ये फाइनली देखिए एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट यानी सेव करने के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पर इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले एक बार हम आपको इस स्क्रीन पे और दिखा दें। यहाँ पर देखिए ये वाउचर डेट है, वाउचर डेट मतलब ये कह रहा है 1 अप्रैल को ये एंट्री हुई है, यानी 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया गया। अगर मान लेते हैं इन्होंने 5 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया होता तो आपको यहाँ पर ये डेट बदलनी होती है। अब ये डेट कैसे बदलते हैं ये देखिए हम अगली एंट्री में अभी देखेंगे जस्ट, ठीक है। और फिलहाल हम इसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एंटर करेंगे और ये एंट्री आपकी जो है एक्सेप्ट हो गई, यानी सेव हो चुकी है। हमने पहली एंट्री कर दी। अब मान लेते हैं कि दूसरी एंट्री में कंप्यूटर खरीदा इन्होंने, तो अब दूसरी एंट्री में कंप्यूटर खरीदा है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वाउचर सेट कर लेंगे। वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट, क्योंकि भाई कंप्यूटर खरीदा तो क्रेडिट कैश हो जाएगा तो पेमेंट ही होगा, हो गया ना। तो यहाँ पर हमने पेमेंट वाउचर लगा दिया। अब ये जो पेमेंट वाउचर हमने मतलब कंप्यूटर इन्होंने जो खरीदा है वो 2 तारीख को खरीदा है, यानी 2 अप्रैल को। तो अब हम क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे। डेट कैसे बदलेंगे, तो कीबोर्ड में शॉर्टकट की है डेट बदलने के लिए F2। यहाँ पर आप साइड में भी देख रहे हैं, यहाँ पर डेट क्या है F2, डेट के लिए शॉर्टकट की है F2। तो F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये वाउचर डेट पूछ रहा है, आप वाउचर डेट यहाँ पर चेंज करिए। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 आ गई है। ऑटोमेटिक 2 इसलिए आ गई है क्योंकि आपने अभी एक एंट्री जो है वो की है 1 अप्रैल पे की है। तो जब भी आप डेट बदलेंगे तो वो यहाँ पर ये ऑटो ले लेता है कि हो सकता है कि आज 2 ही तारीख को, मतलब ये गेस करता है। लेकिन आप फिर भी बदलना चाहते हो तो यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लेते हैं 5 तारीख सेट करनी है तो आपको लिखना होगा 5 माइनस यानी डैश माइनस उसी हो, और यहाँ पर मंथ कौन सा है 4 डैश और ईयर, या फिर आप ईयर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर डेट और मंथ डालना है, यानी 5 माइनस 4, 5 यानी कि डे यानी 5 तारीख है, 4 यानी कि चौथा महीना यानी अप्रैल है, 5 माइनस 4 इतना लिखना है और एंटर कर देना है और आपकी जो डेट है वो चेंज हो जाएगी। बट अभी ये चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर ये टैली क्या है, ये एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड है मतलब यहाँ पर आप डेट नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ सुविधाएं देता है। सुविधा नहीं देता मतलब देखिए यहाँ पर आप पहली मतलब किसी भी मंथ में आप
उसकी पहली डेट पे एंट्री कर सकते हैं, दूसरी डेट पे एंट्री कर सकते हैं और लास्ट वाली डेट पे एंट्री कर सकते हैं। यानी अगर मंथ का लास्ट डेट 30 है या फिर 31 है या फिर 29 या फिर 28 है तो उस डेट पे आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप जो है 1, 2 और इनके अलावा आप चाहे 5 तारीख, चाहे 6 तारीख, 7 तारीख ये चेंज नहीं कर सकते। समझ गए होंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर 2, अगर आप 2 सेलेक्ट करें यहाँ पर 2 - 4 और एंटर करेंगे तो ये डेट देखिए यहाँ पर बदल चुकी है। देखिए यहाँ पर 2 अप्रैल सेट हो गया। लेकिन आप 1 या फिर 2 या फिर 31 या फिर 30 पर ही सेट कर सकते हैं। आई थिंक समझ चुके होंगे। बाकी डेट आप नहीं बदल सकते। तो ये फीचर नहीं देता है टैली एजुकेशनल वर्जन में। बाकी आप परचेज करेंगे तब तो आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि 2 अप्रैल को ही कंप्यूटर खरीदा गया है और आगे जो आने वाली हम एंट्री करेंगे तो वैसे तो अलग अलग डे में एंट्री होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि सारी एंट्री एक ही डेट में हो। इससे डेट से आपकी रिपोर्ट पे असर नहीं पड़ता। अगर आपने कंप्यूटर 2 तारीख में खरीदा है तो आप चाहें तो उसको 5 तारीख में भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर घटाने पर तो आपका अमाउंट वही आएगा ना। डेट से तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये चीज़ इस डेट को हुई। लेकिन अगर आप डेट गलत रखेंगे तो आपको बस जानकारी गलत मिलेगी कि ये चीज़ इस डेट में हुई है, ये गलत है, लेकिन अमाउंट आपका गलत नहीं होगा। आई थिंक समझ गए होंगे। और बाकी आप सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतना बेहतर है। वीडियो को आप रिपीट करके देखा कीजिए, या वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा समझा चुके हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और माइंड में एक बार इमेजिनेशन कीजिए कि हम अभी तक कितना पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से सेल्फ स्टडी की जाती है जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके बनाएं तो काफ़ी वीडियो निकल जाएंगे, 200-300 वीडियो भी हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा हम लंबा बना रहे हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, आपको ज़्यादा वीडियो ना देखना पड़े या ढूंढना ना पड़े। तो फिलहाल अभी बस 5 मिनट और, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब यहाँ पर डेबिट में हमारा क्या होगा, कंप्यूटर होगा। तो लेज़र यहाँ पर बनाएंगे, ध्यान रखना हम कंप्यूटर का क्या करेंगे, लेज़र बनाएंगे। आप ऐसे टाइप करेंगे तो नहीं टाइप होगा। तो लेज़र कैसे बनाएंगे देखिए। तो लेज़र बनाने के लिए आपको हमने एक तो तरीका बता दिया था कि आप गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग इन्फो में जाके लेज़र बना सकते हैं। और दूसरा तरीका सबसे आसान है, वो क्या है, आप यहीं पर यानी जहाँ पर हैं लेज़र आपको यहाँ पर बनाना है ना, तो आप कीबोर्ड से Alt+C कर दें। क्या कर दें, अल्ट के साथ C बटन प्रेस कर दें। तो अल्ट के साथ जब आप C बटन प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की क्या होती है, क्रिएट की। किसकी शॉर्ट की होती है, क्रिएट करने की। तो अल्टर के साथ जब आप C बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्रिएट आ जाएगा। अब क्रिएट आ गया तो क्या क्रिएट होगा, तो अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डेबिट में यहाँ पर जो सामने चढ़ता है, ये जो सामने हम यहाँ पर लिखते हैं वो क्या होता है, वो होता तो लेज़र ही है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पर आप अल्टर के साथ C बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका क्या क्रिएट होगा, लेज़र क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेज़र क्रिएट वाली विंडो वही देखिए आ गई है। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर टाइप कर देंगे, यानी कंप्यूटर का लेज़र बनाना है, कंप्यूटर। और यहाँ पर ये अंडर किसका चला जाएगा, तो अंडर आपका ये जाएगा फिक्स्ड असिस्ट, यानी F बटन प्रेस करनी है और ये आपका साइड में फिक्स्ड असिस्ट, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में साइड में आ रहा है। और ये एंटर बटन प्रेस कर देंगे और ये आपका फिक्स्ड असिस्ट जो है देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें, ये हम इसको इरेज करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स्ड असिस्ट आपका आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स्ड असिस्ट केवल F बटन प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड इसको हम नो रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना है। और फिर एंटर करेंगे और बाकी यहाँ पर आपको एंटर करके ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेनी है, कुछ नहीं करना। फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे। तो जो कंप्यूटर का अमाउंट है वो कितना है, मान लेते हैं 50,000 का खरीदा है, तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 50,000 रुपये और एंटर करेंगे। और क्रेडिट में हमारा क्या है, क्रेडिट में हमारा है कैश, तो क्रेडिट में कैश सेलेक्ट कर लेंगे और ये एंट्री को हम इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो काफ़ी आसान है। हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है, डेबिट के लेजेंडर वाउचर निकालने होते हैं और उसकी एंट्री कर देनी होती है। अभी तक हमने 2 एंट्री की हैं और इसमें हमने लेज़र भी देखा कैसे बनाया जाता है। और मान लेते हैं कि अगर आप लेज़र बनाते समय कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, यानी आपने जो लेज़र बनाए हैं उनका अंडर अगर गलत कर दिया है तो वो कैसे सही करेंगे। और बाकी जो कुछ चीज़ें और बची हैं उनको हम अगली वीडियो में देख लेंगे। और बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे वो चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इसको आप आराम से बैठ के सोचिए और चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। कंपनी बनाने से लेकर के डिलीट करने से लेकर के और उसे ओपन करना, बंद करना, ठीक है, लेज़र बनाना, एंट्री चढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इमेजिनेशन कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।